हेलो दोस्तों, यह कहानी रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं जब छोटा था तो केवल गेम खेलता रहता था। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात भर उनसे छुपकर गेम खेलता था। ज़्यादातर मैं रात भर ही गेम खेला करता था ताकि गेम्स के सारे लेवल्स क्लियर हो जाए और मैं जल्द से जल्द सबसे ऊपर वाले लेवल पर पहुंच जाऊं। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और मुझसे बोला भूतों के बारे में। उन्होंने बताया कि वह हर रोज़ रात को हमारे कमरे में आते हैं। वह यह देखना चाहते हैं कि कौन इस वक्त जग रहा है और कौन सो गया है। जो लोग देर रात तक जगते हैं, भूत उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें डराते हैं। इसलिए तुम टाइम से सो जाया करो। मम्मी पापा की यह बातें सुनकर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने भूतों के बारे में बहुत सुना है, बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं और गेम्स भी खेली हैं। यह सब सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था और मैंने रात को गेम्स खेलना भी बंद कर दिया था। हर रोज़ मैं टाइम से सो जाया करता था। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद यह सारी बातें सच लगने लगी, क्योंकि मुझे अपने कमरे के बाहर हर रोज़ रात को किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। जाहिर है वह मेरे पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि वे लोग जल्दी सो जाते थे। यह सिर्फ इतना ही नहीं था। अक्सर मैं यह देखा करता था कि रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाया करता था। डर से मैं रात को बेड से हिल भी नहीं सकता था। मैंने कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दिया, जैसे कि मैं अपना अलार्म क्लॉक सुबह 5 बजे लगाकर सो जाता था, लेकिन मेरा अलार्म क्लॉक रात के 3 बजे खुद से बजने लगता था। और यह सब कुछ मेरा वहम नहीं था। मैंने इन बातों का जिक्र अपने पेरेंट्स से किया, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने मुझे जो भूतों के बारे में बताया है उससे मैं डर गया हूँ और इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं हर रात को चुपचाप सो जाऊँ। और एक दिन जब रात को मुझे फिर से अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने अपने हिम्मत को जुटाया और अपने कमरे के बाहर गया। और मैंने देखा कि कुछ ही दूर पर एक अजीब सा इंसान खड़ा है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर। वह कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक औरत थी। मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात तो तय था कि यह वही थी जो हर रोज़ मेरे आसपास होती थी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं। मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गया और चुपचाप सो गया। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दादी की मौत हो गई है, इसलिए मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कई दिनों से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनकी मौत की वजह भी यही थी। मैं उस कमरे में गया जहां मेरी दादी को रखा गया था। उस कमरे में एक दरवाज़ा था, लेकिन वह बहुत छोटा था, शायद इसलिए कि वहां से कोई निकल ना सके। लेकिन मेरी दादी एक बार इस दरवाजे से बाहर गई थी। उन्होंने खाना पीना इसलिए छोड़ दिया था ताकि वह इस दरवाजे से बाहर निकल सके और यह देख सके कि उनका पोता यानी कि मैं कैसा हूँ। दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस रात सफ़ेद कपड़ों में जो औरत मुझे दिखाई दी थी, वह कोई और नहीं, मेरी दादी थी। मैं हर रोज़ जिस कदमों की आवाज़ सुनता था, वो और कोई नहीं, मेरी दादी की थी। जिसे मैं भूत समझ रहा था, जिससे मैं डर रहा था, वो मेरी दादी थी। मैं इतनी यकीन के साथ यह सब कुछ कैसे कह सकता हूँ कि वह मेरी दादी थी, क्योंकि हॉस्पिटल के सारे मरीज़ वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जिसे मैंने देखा था। और मेरी दादी की मौत के बाद रात को जो कुछ भी मैं महसूस करता था, जो भी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, वह सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। काश कि मैं यह समझ पाता कि वह मेरी दादी की थी। मुझे इस बात का दुख है और सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैंने अपनी दादी को नहीं पहचान सका। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ की सीरीज़ देखना चाहते हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।